ओके, हेलो एवरीवन। आज हम लोग को देखना था क्वेश्चन नंबर 5 जनरल एंट्रीज। ठीक है। अब इसमें देखो दे रखा है क्या, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ मिस्टर विशाल। अब ये जनरल एंट्री करनी है। अब इसके लिए सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट बना लेते हैं एक्सेल पे। डेट, फिर आपको पता है 4 कॉलम चाहिए किस चीज़ के लिए, पर्टिकुलर के लिए। सो इसको क्या कर लेंगे हम लोग, मर्ज कर लेंगे, मर्ज एंड सेंटर। ओके, फिर क्या होता है एल एफ का कोई यूज़ नहीं पड़ता, लेकिन हमें ये फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा। ठीक है। AMD ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, डेबिट। फिर यहाँ पे हो जाएगा क्या, अमाउंट, कौन सा, क्रेडिट। अब यहाँ पे आपको पता है क्या लेना है हम लोग को, थिक आउटसाइड बॉर्डर यूज करना है। देन पर्टिकुलर, यहाँ पे भी थिक आउटसाइड बॉर्डर। ये हो गया हम लोग का जनरल का फॉर्मेट। ठीक है। यहाँ पे हम लोग सबसे टॉप पे क्या लिखते हैं, सबसे टॉप पे हम लोग लिख देंगे जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ विशाल। ओके, विशाल के बुक्स में हम लोग एंट्री कर रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग इसको क्या कर देंगे, मर्ज एंड सेंटर अगेन। हो गया। अब हम लोग एंट्री करेंगे, जैसे कि जो ट्रांजेक्शन है वो मार्च में है और 2021। तो पहला ट्रांजेक्शन है 1 मार्च 21 में है पहला ट्रांजेक्शन। अब यहाँ पे देखो दे रखा है क्या, विशाल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड गुड्स। तो विशाल कैश भी लगा रहा है और गुड्स भी लगा रहा है। तो कैश कितने का 35,000, गुड्स कितने का 10,000। तो एंट्री देखो क्या होनी चाहिए, इट्स अ परचेज। पहला चीज़ तो कैश आ रहा है, तो पहले कैश कर लेते हैं, कैश अकाउंट, डेबिट। ओके, आपको बताया था मैंने, ये सबको सेलेक्ट करके हम लोग क्या कर लेते हैं, राइट अलाइनमेंट। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू, सॉरी टू नहीं होगा, अभी हम लोग को एक और चीज़ डेबिट करना होगा, कंपाउंड एंट्री है। कैश भी आ रहा है, गुड्स भी आ रहा है, और गुड्स जो आ रहा है उसको हम लोग क्या दिखाएंगे, परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट भी क्या होगा, डेबिट होगा। ठीक है ना। टू, ये दोनों ही चीज़ कौन लेके आ रहा है, बिजनेसमैन, तो उसकी जगह क्या लिखेंगे, कैपिटल। ठीक है। तो ये हम लोग को बनाना था एंट्री टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो देखिए कैश कितना लेके आ रहा है, 35,000, और परचेज कितने गए, 10,000। फाइनली टोटल कैपिटल कितने का इंट्रोड्यूस हुआ, 45,000। नरेशन यहाँ लिख देंगे, बिग बिजनेस स्टार्टेड। ओके, तो ये हमारी पहली एंट्री कंप्लीट हो गई, और आपको बताया था इस तरह से बॉर्डरिंग कर लिया कीजिए। चलिए बॉर्डर हम लोग बाद में कर लेंगे। अब क्या है, सेकेंड को देखो क्या कह रहा है। अब देखिए हम लोग क्या करें, ओपन अ बैंक अकाउंट इन बैंक ऑफ इंडिया बाय डिपॉजिटिंग 5,000। तो बैंक में हम खाता खोल रहे हैं, वो भी किसमें, बैंक ऑफ इंडिया में। तो यहाँ पे मैं BOI लिख देता हूँ, बैंक अकाउंट। ठीक है ना, इसमें पैसा आ रहा है, अकाउंट खोल रहे हैं ना हम लोग, तो बैंक में हमारे पैसा आएगा, ये हमारी अकाउंट है, यहाँ पे खुल रहा है। और यहाँ पे टू क्या हो जाएगा, कैश डिपॉजिट हो रही है। आपने देखा अभी कैश कितना आया था, 35,000, उसमें से हमने कितना डिपॉजिट कर दिया बैंक में, 5,000। ठीक है। तो 5,000 हमारा बैंक में ओपन हो गया खाता, बीइंग ओपन अ बैंक अकाउंट। ठीक है, क्लियर। अगला क्या है, अगला कह रहा है बॉट गुड्स वर्थ ₹6,000 एट द रेट ऑफ 10% ट्रेड डिस्काउंट। ओके, तो हम ये टर्म लगा हुआ है, तो हम लोग गुड्स खरीद रहे हैं 6,000 का 10% ट्रेड डिस्काउंट। सबको पता है ट्रेड डिस्काउंट मेंशन नहीं करते, जैसे कि पिछले थ्योरी में हमने आपको बताया था डिस्काउंट दो तरह के होते हैं, एक ट्रेड डिस्काउंट होता है और एक कैश डिस्काउंट होता है। ट्रेड डिस्काउंट सीधे हम लोग क्या करते हैं, अमाउंट में से लेस कर लेते हैं, है ना। तो हम लोग सीधे एंट्री करेंगे, परचेज की डेट है आपका 6 तारीख, तो 6 मार्च 21 को एंट्रीज क्या होगी, परचेज अकाउंट है, तो परचेज अकाउंट ऑलरेडी है,
परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है, ठीक है ना। टू कैश अकाउंट नगद खरीदे ना, चलिए, और तुरंत हमें डिस्काउंट मिल गया कितने का, तो हम लोगों ने कितने का खरीदा है, हमने 6000 का सामान खरीदा है। तो 6000 का देखो सामान खरीदा था, लेकिन आपको पता है इसका 90% ही पेमेंट करना पड़ा हमें, 10% हमारा बच गया। तो मैं 90% दिखाऊं या 10% माइनस करो, बात एक ही है, ठीक है। बीइंग गुड्स परचेज, तो ये नरेशन हमने लिख दिया। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा है, जिन्होंने भी किया है ये क्वेश्चन अपना आंसर मिलाते जाएंगे। अगला क्या है, परचेज फर्नीचर वर्थ ₹4000 फॉर ऑफिस यूज एंड फर्नीचर 1000 फॉर होम यूज। देखिए इसने 5000 का फर्नीचर खरीदा, 4000 तो ऑफिस में लगा रहा है, 1000 घर लेके जा रहा है, ठीक है। ये भी अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। डेट देखिए क्या है, बिल्कुल सही, जो गुड्स खरीद रहा, जो फर्नीचर खरीद रहा बिजनेस के लिए, तो एसेट हो गई, आ रही है, और ये तो वो घर लेके गया ना, तो इट्स अ ड्राइंग, इसके लिए हम ड्राइंग अकाउंट खोलेंगे, ठीक है। और परचेज करने फर्नीचर, तो 9th को ही, अब देखें यहाँ पे सबसे पहले तो फर्नीचर अकाउंट खोलेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट करेंगे, साथ ही साथ ड्राइंग अकाउंट भी डेबिट करेंगे। तो यहाँ देख रहे हो कंपाउंड एंट्री बन रही है ज़्यादातर, और 2 क्या हो जाएगा, कैश कहाँ से गया, बिजनेस का कैश गया ना। तो देखो यहाँ पे 4000 का तो ऑफिस के लिए आ गया फर्नीचर, 1000 रुपये एक तरह से ड्राइंग हो गई, वो फर्नीचर हम दिखा ही नहीं सकते। और बिजनेस के काउंटर से कितना गया, 5000 रुपये। बीइंग फर्नीचर परचेज एंड ड्राइंग मेड, ओके, इस तरह से नरेशन आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी सी और जगह चाहिए होगी हम लोग को, ओके। नाउ नेक्स्ट, अगला देखिए ट्रांजेक्शन क्या है, 9th को हो गया। अगला क्या है, विदड्रॉ गुड्स ₹1000 फॉर सेल्फ यूज। 1000 रुपये का गुड्स निकाल रहा है बिजनेस से, वो भी अपने पर्सनल यूज के लिए। तो अगेन देखिए इट्स अ ड्राइंग, 14th को है, 14 मार्च 21। अब यह देखिए यहाँ पे ड्राइंग जो कर रहा है ना, बिजनेस का गुड्स लेके जा रहा है, तो अगेन देखिए ड्राइंग अकाउंट तो ऑलरेडी बना हुआ है हमारा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कितने से, आपको पता है 1000 से, ठीक है ना, टू। अब यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है परचेज मेरा माइनस हो जाएगा। तो परचेज अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट, तो परचेज ऑलरेडी है यहाँ पे, उसी को उठा लेते हैं। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स ड्रॉ फॉर सेल्फ यूज या पर्सनल यूज, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही, परचेज में से माइनस हुआ है आपका परचेज। अब देखो कितने का परचेज था, हाँ बिल्कुल सही, 10,000 का परचेज यहाँ था, 54,000 का यहाँ, 15,400 का परचेज था, उसमें से 1,000 माइनस हो गया ना, क्योंकि वो निकाल ले गया, तो इसलिए परचेज को क्रेडिट किया गया, ठीक है। और आप सभी को पता है जब हम ड्राइंग करते हैं, गुड्स निकालते हैं, तो किस प्राइस पे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस पे कि सेल प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस पे, और कॉस्ट को हम लोग इसका मतलब परचेज दिखा रहे हैं, दैट्स इट। अब अगला क्वेश्चन जो देखिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिसीव 2400 फ्रॉम मिस्टर रविंद्र इन फुल सेटलमेंट ऑफ 2450। तो रविंदर से लेना था 2450 रुपीज़, है ना, 2450 रुपये, बट हम 2400 रुपये लेकर के फाइनल सेटलमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे भी डिस्काउंट का मामला आ रहा है, और ये बताइए कैश डिस्काउंट है कि ट्रेड डिस्काउंट है, इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ कैश डिस्काउंट, ठीक है ना। डेट क्या है, डेट है 17 को, तो 17 मार्च 21। एंट्री जैसे देखिए क्या करना है, रविंदर से हमें क्या मिला, रिसीव हो रहा है ना, तो यहाँ पे कुछ दिया नहीं है तो कैश लिख देते, ठीक है। सो कैश आ रहा है, कैश अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। अब देखिए कितना आ रहा है, 2400 आ रहा है, सही है। और देखिए मैं यहाँ एक लाइन छोड़ के कर रहा हूँ, क्रेडिट टू क्या होगा, रविंदर। तो रविंद्र से मिलना था 2450 रुपये, तो उसका तो खाता हम क्लोज कर रहे हैं, क्योंकि अब कुछ लेंगे होंगे नहीं।
तो वो डेटर था हमारा, हम उसको देखो पूरा क्रेडिट कर रहे हैं, पूरा उसका खाता क्लोज कर रहे हैं कितने से, 2450 से, लेकिन हाथ में कितना आया 2400, तो 50 रुपीज़ का डिफरेंस आया ना डेबिट साइड में, तो ये मेंशन करिए। और ये 50 रुपीज़ हमें क्या दिखाना पड़ेगा, डिस्काउंट का खाता खोलना पड़ेगा। जी हाँ, ये एक तरह से हमारा नुकसान हुआ, तो लॉस को डेबिट ही करते हैं ना, तो सही जा रहा हम लोग। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग अमाउंट रिसीव इन फुल सेटलमेंट, क्या होगी जी, सही तो था, सेटलमेंट। क्लियर हो गया सब लोगों को, कहीं कोई दिक्कत? आज अब अगला जा देखिए, यहाँ पे रविंदर से मिल गया, आप कह रहा है पेड सैलरी 500 रुपीज़ टू ऑफिस क्लर्क एंड पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल 750 रुपीज़ इन कैश। तो यहाँ देखो ऑफिस क्लर्क को हम सैलरी दे रहे हैं, जब सैलरी दे रहे हैं तो सीधे सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश होगा, और साथ ही साथ देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल भी दे रहे हैं, वो भी कैश होगा, दोनों सेम डेट में हो रखी है ना, तो हम लोग कंपाउंड एंट्री कर सकते हैं। चलिए 19 को हम लोग एंट्री पास कर रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका पहला तो सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है ना, और साथ कितने से है 500 है ना, देखो ना 500 है, और फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल भी दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस लिख दूँ, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है 750 रुपीज़ से। फाइनली हमारे पास से क्या गया, कैश गया कितना, दोनों का जोड़ के देख लेंगे, 1250 रुपये, ठीक है ना। नरेशन लिख देते हैं, बीइंग सैलरी एंड इलेक्ट्रिसिटी, या फिर तुमको अगर बहुत छोटा सा नरेशन लिखना है तो इस तरह से लिख सकते हो, बीइंग एक्सपेंस, मतलब एक्सपेंसेस का हमने पेमेंट किया। ओके, तो अब हम लोग थोड़ा सा और जगह ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है हम लोग को, पेड मिस्टर राज 1960 रुपीज़ इन फुल सेटलमेंट ऑफ 2000। अरे वाह, तो देखो 2000 रुपये हमें देना था, और हम कितना देके खत्म कर रहे हैं 1960। अगेन इट इज द एग्जांपल ऑफ ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, ठीक है। तो इसकी अकाउंटिंग में डिस्काउंट दिखाना पड़ेगा ना, बिल्कुल सही, आप पेड कर रहे हैं, हम लोग डिस्काउंट मिल रहा है, बिल्कुल सही। तो डेट क्या है 24 को, 24 मार्च 21, हाँ हाँ क्या लिख दिया मैंने, तो राज को हम दे रहे हैं, ठीक है ना, तो राज को हम लोग क्या कर लेते हैं, डेबिट कैश अकाउंट, ठीक है ना। अब देखोगे राज का खाता क्लोज कर रहे हैं हम लोग ना, राज का खाता हम क्लोज कर रहे हैं किससे, 2000 से, है ना, राज का खाता 2000 से क्लोज जा रहा है कितना 1960 रुपीज़। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, टू डिस्काउंट अकाउंट, तो डिस्काउंट का लेजर ऑलरेडी खुला हुआ है, वहीं से उठा लेते हैं, डिस्काउंट यहाँ क्रेडिट हो रही है, यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है, तो डिस्काउंट डेबिट कर रहे हो तो खर्चा, आप चाहे तो यार डिस्काउंट रिसीव का अलग से खाता बना सकते हो, आपके ऊपर है, बट हम लोग नहीं बना रहे, ठीक है ना, उसी को हम लोग बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ तक सब लोगों को समझ में आया, मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दे रखा है 40 रुपीज़ डिस्काउंट माइनस कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग नोटेशन लिख लेते हैं, बीइंग अमाउंट पेड इन फुल सेटलमेंट, क्लियर है सब लोग को। अब देखिए आगे अगला क्या कह रहा है, अगला और सिंपल है, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम 1200 रुपीज़ ऑन द लाइफ ऑफ द विशाल अ प्रोपराइटर। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये, यहाँ विशाल प्रोपराइटर है, ध्यान रखना, विशाल ने अपना लाइफ इंश्योरेंस का पेमेंट कंपनी के पैसे से किया है,
तो एक तरीके से उसका पर्सनल काम है ना ये, तो ये पर्सनल काम है तो यार ड्राइंग अकाउंट खुलना चाहिए था, ठीक है ना। कई लोग क्या करेंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, वो गलत हो जाएगा। 26 मार्च 21, ओके। सो यहाँ पे ध्यान रहे ड्राइंग अकाउंट खुलना था, ड्राइंग अकाउंट ऑलरेडी है हमारे पास, क्यों ना उठा लिया जाए। ड्राइंग अकाउंट डेबिट, और बिजनेस का कैश गया है ना। तो यहाँ पे लिख दिया ना मिस्टर विशाल, ऊपर नाम भी दिया था मिस्टर विशाल की बुक्स में, और लिखा है यहाँ पे साफ से अप्रोप्राइटर, मालिक खुद ही इसका एडवांटेज ले रहा है ना। इंश्योरेंस प्रीमियम अपने कंपनी के खाते से दे रहा है, इसको ड्राइंग की तरह ट्रीट किया जाएगा। 1200 रुपीज। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग कैश ड्रॉ, और सबसे अच्छा, अरे बहुत अच्छा यूज हम लोग को वर्ड मिल गया, सेल्फ यूज, ठीक है, और कम जगह लेता है। अब देखिए यहाँ पे बीइंग कैश ड्रॉ फॉर सेल्फ यूज, उसने सेल्फ यूज के लिए यूज किया। तो आगे देखिए यहाँ पे कैश सेल्स है, कैश तो बिकता नहीं है, तो सेल्स का मतलब क्या होता है, गुड सोल्ड, सेल्स का मतलब ही गुड सोल्ड होता है ना। तो यानी कि कैश यानी क्या हो रहा है, गुड्स बिक रहा है 3000 का। तो 29 को है, बहुत सिंपल सा ये है ना, कैश अकाउंट डेबिट टू, पहला सेल्स है आई थिंक, इससे पहले कोई सेल्स नहीं हुआ था ना। $3000 का, तो ये हो गया। मेरे ख्याल से ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए जब भी एंट्री करिए तो आपको बस ये होना चाहिए, आपको गोल्डन रूल का ध्यान रखना है, बीइंग गुड सोल्ड, ठीक है। तो गोल्डन रूल हमेशा किनारे रखा कीजिए। अब देखिए 29 को ही विड्रॉ 4000 फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस यूज के लिए पैसा निकाल रहे हैं 29 को ही। तो कैश विड्रॉ हो रहा है, तो कैश आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, बैंक से आ रहा है, टू बैंक अकाउंट। शुरू में ही बैंक अकाउंट खुला था, उसके बाद से ही पहला ट्रांजेक्शन BY बैंक अकाउंट है ना, तो ये उठा लेंगे, सेम बैंक उठा लेंगे। एंड हाउ मच अमाउंट, 4000, कंप्लीट हो गया। नरेशन लिख देंगे, बीइंग क्या होगा जल्दी बताइए, बीइंग कैश विड्रॉ और सेल्फ यूज नहीं है, सिंपल ऑफिस यूज था ना, बीइंग सेल्फ कैश विड्रॉ बस लिख देते हैं, बस इतना काफी है, कैश विड्रॉ किया, दैट्स इट। तो ये पांचवा क्वेश्चन तो ऐसे हो गया, समझ में आ गया सब लोग को। इसमें कहीं कोई देखो, इसमें ज़्यादातर अगर आप एंट्रीज देखोगे तो इसमें हम लोग को कई केसेस ऑफ एग्जांपल हम लोग को देखने को मिला। यहाँ देखिए पहले ही कंपाउंड एंट्री है ना, ये दूसरी कंपाउंड एंट्री, ये तीसरी कंपाउंड एंट्री, चौथी कंपाउंड एंट्री, पांचवी कंपाउंड एंट्री, है ना। तो करीबन 5 कंपाउंड एंट्री हम लोग यहाँ पे किए, यानी कि एक तरह से कंपाउंड एंट्री पे थोड़ा प्रैक्टिस हो गई आप लोग की। और यहाँ पे केसेस हम लोग ने ज़्यादातर डिस्काउंट का देखा है, ट्रेड डिस्काउंट का भी केस देख लिया और कैश डिस्काउंट का भी केस देख लिया। अब यहाँ पे अगला जो जर्नल एंट्रीज हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन, ये भी है, ये भी इंटरेस्टिंग है, तो इसको मैं ऐसे ओवरली बता दे रहा हूँ, आप लोग इसको एक्सेल पे लगाइएगा। यहाँ पे दे रखा है ड्राफ्ट द जर्नल एंट्री फॉर द बिजनेस ट्रांजैक्शन गिवन बिलो। 1 अप्रैल को कह रहा है अतुल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, गुड्स एंड फर्नीचर, तो 3 चीज़ें आ रही हैं, तो आप समझ गए होंगे। कैश अकाउंट, कैश भी आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल है, तीनों को जोड़ेंगे 15,000 कैपिटल है। अगला है परचेज गुड्स वर्थ ₹4,500 फ्रॉम, क्या है, मिस्टर कमलाकर, तो परचेज कर रहे हैं, उधार है, क्रेडिट परचेज हो रही है, परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर कमलाकर, ओके, 4,500 4,500। कैश सेल्स सबको पता है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये सेल्स की एंट्री, सेल्स इनकम होती है, सो क्रेडिट कर रहे हैं। परचेज स्टेशनरी फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस यूज के लिए हम स्टेशनरी परचेज कर रहे हैं, बिल्कुल सही। स्टेशनरी यहाँ एक्सपेंसेस है, तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट होगा और कैश जा रहा है टू कैश अकाउंट,
पेड टू कमलाकर 4350 रुपीज, ओके, इन फुल सेटलमेंट ऑफ 4500। देखो यहाँ जो खरीदारी किया था ना इनसे, उसी से कनेक्टेड है। अगर ये नहीं भी लिखा होता तब भी हम लोग को पता था कि सिर्फ 4500 का पेमेंट हो रहा है, 4350 रुपीज। सही है। और जी हाँ, कमला का डेबिट होगा 4500 से, और टू कैश जा रहा है कितना, 4350, और टू डिस्काउंट रिसीव हो गया 150 रुपीज। क्यों? डिपॉजिट 1000 इनटू बैंक, व्हाट इज द एंट्री? बिल्कुल सही, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रिसीव 500 फ्रॉम मिस्टर किरण, मिस्टर नहीं होना चाहिए, मिसेस किरण, है ना? मिस मिसेस किरण, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट टू मिसेस किरण हो जाएगा। अगला क्या है, विदड्रॉ 200 रुपीज फ्रॉम बिजनेस फॉर सेल्फ यूज। हाँ, तो बिल्कुल सही, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पेड 150 रुपीज फॉर कमीशन, है ना, एंड 450 रुपीज फॉर रेंट। तो एंट्री क्या होगी? कमीशन अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाएगा। अगला वेजेस दे रहे हैं 600 रुपीज इन कैश, तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश होगा। और पेड सन्ड्री एक्सपेंसेस 200 रुपीज बाई चेक, तो इसको अलग कर सकते हो, दोनों को सेम कर सकते हो, लेकिन दोनों, इसका पेमेंट कैश से हुआ, इसका पेमेंट चेक से हुआ है। तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश एंड सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो दो एंट्री करिए, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि डेबिट या क्रेडिट में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो कंपाउंड करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर कॉमन होता पेमेंट मोड, तब फिर हम लोग इसको कंबाइन कर सकते थे। हाँ बिल्कुल। अब देखिए, बोरो 5000 फ्रॉम वाइफ फॉर बिजनेस पर्पस, तो बिजनेस वाइफ से बोरो कर रहे हैं, उधार ले रहे हैं, है ना। हालांकि ये सब फर्जी काम होता है, लेकिन चलिए, इनकम टैक्स में तो जाके फंस जाएंगे, क्योंकि इट्स अ क्लबिंग ऑफ इनकम, घूम फिर के इन्हीं का माना जाएगा पैसा, तो कैपिटल में ही मान लिया जाता है, ठीक है ना, वो घूम फिर के कैपिटल माना जाता है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। लेकिन यहाँ पे नहीं करिए, यहाँ पे आप लिख दीजिए, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू लोन, है ना, टू लोन फ्रॉम रिलेटिव। लोन फ्रॉम रिलेटिव कौन सा खाता खुलेगा? रिलेटिव का खाता खुलेगा, हम रिलेटिव से लोन ले रहे हैं। वाइफ भी तो रिलेटिव ही हुई, है ना, वो अलग बात है, वो फैमिली में ही आती हैं, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो गया, कैश परचेज हो रहा है, तो कैश तो खरीदा नहीं जाता, परचेज मतलब गुड्स परचेज हो रहा है, तो नगद गुड्स परचेज हो रही है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। तो ये हम लोग की छठवीं भी जनरल एंट्री कंप्लीट हो गई। अगला स्टेप है लेज़र, लेकिन लेज़र से पहले हम लोग कुछ और, मैं आपको जनरल एंट्रीज दिखाने वाला हूँ, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड। जैसे अभी क्या हुआ, अभी हम लोग को यहाँ पे बहुत सिंपल सिंपल ट्रांजेक्शन्स मिल रहे हैं। अभी हमें थोड़ा सा इशू आएगा, पता है किस चीज़ को? हम लोग को एक चीज़ में इशू आएगा, हम लोग को हेड्स आइडेंटिफाई करने पे। हेड्स आइडेंटिफिकेशन का कुछ क्वेश्चंस है। हेड्स आइडेंटिफिकेशन मतलब जस्ट लाइक क्या होता है कि जब हम लोग कुछ परचेजिंग कर रहे हैं, कुछ खरीदारी कर रहे हैं, कुछ एंट्री कर रहे हैं, उस टाइम पे हमें कई बार समझ नहीं आता हम खाता कौन सा खोलें। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर हम सपोज करो ना, बिजनेस के लिए सपोज स्टूल खरीद रहे हैं या मेज खरीद रहे हैं, तो स्टूल खरीद रहे हैं तो स्टूल अकाउंट डेबिट तो करेंगे नहीं, हम लोग उसको फर्नीचर्स में दिखाते हैं। किस में दिखाते हैं? चाहे स्टूल खरीदो, चाहे चेयर खरीदो, चाहे टेबल खरीदो, कुछ भी खरीदो, तो दैट विल कम्स अंडर द हेड ऑफ फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, दैट इज क्लियर। बट अब क्या होता है कि सपोज करो ऑफिस के लिए हम कटलरी खरीद रहे हैं, चाय पीने के लिए, होता है कि नहीं होता है, कप प्लेट खरीद रहे हैं, तो क्या कटलरी अकाउंट डेबिट होगा? बात समझे कि नहीं समझे? तो वहाँ क्या क्या अकाउंट को डेबिट करना है, कई बार हमारे दिमाग में ये कंफ्यूजन आएगा, तो उसको हमें किस नाम से दिखाना है, उसके लिए कौन सा हेड खोलना है, ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। बात समझे कि नहीं समझे? तो बहुत सारे ऐसे आपको ट्रांजेक्शन देखने को मिलेगा कि जब हमें हेड्स में कंफ्यूज हो जाएंगे, यार हेड्स कौन सा खोलें, तो उसकी जनरल एंट्री हम लोग नेक्स्ट डे यानी कल हम लोग करेंगे। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब को बटन दबाना भूल जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।